संबोधित किया, फोन से सीएम योगी ने किया संबोधित। महिलाओं को, व्यापारियों को योजना का लाभ न मिल पाए, इसके लिए पूरा षड्यंत्र टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। और इसलिए समय आ गया है जब योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के मिल सके, आपकी आस्था का सम्मान मिल सके और साथ ही साथ बंगाल समृद्धि की ओर एक बार पुनः अग्रसर हो सके। इस दृष्टि से हम सबको मिलकर के बंगाल के अंदर एक नए परिवर्तन के दौर के साथ आगे बढ़ना होगा। यह संभव है। जिस भारी संख्या में मैंने अभी बंगाल से जो वीडियो मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं उन्हें देखा हूं और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इतने प्रतिरोध और प्रतिबंध के बावजूद हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टीएमसी की गुंडागर्दी का मुकाबला करते हुए आज रायगंज की सभा में पहुंचा है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं वहां पर टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी की सरकार को इस बात के लिए चेतावनी भी देता हूं कि जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का कार्य टीएमसी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह अत्यंत शर्मनाक है, यह अत्यंत निंदनीय है। ममता बनर्जी को इस बात को याद रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ साथ 16 अन्य राज्यों में शासन चला रही है। लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत के अंदर भारत के संविधान के प्रति हम सब ने शपथ ली है। हम उन मूल्यों और आदर्शों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और मेरा यह मानना है कि आज जिस प्रकार की ओछी मानसिकता के साथ टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर कार्य कर रही है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, बंगाल की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है। भारत की बौद्धिक परंपरा का प्रतिनिधित्व बंगाल ने किया है। वह देश के अंदर क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व भी बंगाल ने किया है। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हम लोग बंगाल जरूर आएंगे। बंगाल आकर के बंगाल के अंदर की अराजकता का मुकाबला करेंगे। बंगाल की समृद्धि और बंगाल के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से अभी हाल ही में बजट के माध्यम से भी 12 करोड़ किसानों के लिए, 10 करोड़ मजदूरों के लिए, 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्गीय परिवारों के कल्याण के लिए, छोटे और मध्यम उद्यमी और व्यापारियों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं घोषित की हैं, बंगाल के अंदर भी इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके आप सभी कार्यकर्ता जिस तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। बंगाल हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष सरदेव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है। बंगाल की धरती से उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो अलख जगाया था, आज उसी का परिणाम है कि कश्मीर के अंदर परमिट व्यवस्था समाप्त हुई। लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र के अलख जगाने वाला बंगाल आज टीएमसी की तानाशाही के अंदर जीने के लिए मजबूर है। इस अलोकतांत्रिक तानाशाही पूर्ण व्यवस्था को हमें ध्वस्त करना ही होगा, इसे समाप्त करना ही होगा। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के आपके इस कार्यक्रम में जनतंत्र बचाओ नगरपालिका परिषद बांसी द्वारा आयोजित माघ